आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से जीवित रखा और सुबह फिर से एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया। मैं आशा करता हूँ रात भर में उनको एक अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा, इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रयास करता हूँ ताकि हम लोग बाइबल में परमेश्वर के वचन को जान सकें, हमारी क्या अगुवाई करना चाहता है परमेश्वर, इसके लिए हम उसके आभारी हों और उसका धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद है महान और सामर्थ्य जीवित खुदावन, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। सुबह के सुंदर समय फिर तूने अपने सम्मुख आने का मौका दिया। तेरा अनुग्रह कृपा और दया प्रभु हमको जीवित और सही सलामत रखा। तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन को ध्यान करने जा रहे हैं प्रभु। प्रत्येक जन जो ऑनलाइन मेरा भाई बहन सुनते हैं उनको पवित्र आत्मा देता कि तेरा वचन उनके हृदय में काम कर सके प्रभु जी। और प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करके प्रभु हम तुझे और तेरे स्वभाव को जान सकें, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, ये बाइबल की आखिरी पुस्तक है क्योंकि फिर 1 तारीख से हम दोबारा से उत्पत्ति से शुरू करेंगे। तो आइए हम इसको ध्यान करेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगी बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु न तो स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि मैं उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और जो प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसे दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होने और अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा कि उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी गई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और 4 प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीन ने गिरकर दंडवत किया, आमीन। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ ये वचन हमारे हृदय और मन में काम करने पाए। मैं प्रभु का दास नहीं हूँ। जैसे कलीसिया में बड़ी बड़ी मीटिंगों में लोग होते हैं जो बाकी माइक का कुर्सियों का वगैरह काम करते हैं, मैं चाहता हूँ बेसिक बाइबल, आप किसी भी चर्च में जाएं लेकिन प्लीज़ बाइबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बिना बाइबल पढ़े हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर बाइबल के द्वारा ही हमसे बात करता है। इसमें मैं आशा करता हूँ हम फिर से मिलेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे, सबके साथ प्रभु को अनुग्रह शांति और दया बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह।